हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो मैं आयुष मौर्य आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था इसमें लेंटर और आर्च। तो हमने आर्च पढ़ाया था, आपको आर्च के टाइप्स के बारे में बताया था। तो आर्च के टाइप्स के बारे में ये टॉपिक है हमारा। उसी में आगे कौन कौन से होते हैं, स्टोन आर्च होता है और ब्रिक आर्च होता है, यानी कि पत्थर की डॉट होती है और रेत की बनी डॉट, जैसा इट इज़ नेम लिखा हुआ है इसका। तो पत्थर की डाट यानी पत्थर से बनी हुई डाट, है ना। पत्थर से बनी हुई डाट कब यूज होती थी? जब मतलब ऐतिहासिक भवन और में पुराने समय में लोग क्या यूज़ करते थे, जब ईंटा नहीं बना हुआ था, भट्टे नहीं थे, ईंटा नहीं प्रोवाइड हो सकता था, तो क्या यूज़ करते थे हम लोग? पत्थर यूज़ करते थे। ठीक, तो हम लोग पत्थर यूज़ करते थे और पत्थर यूज़ करके जो आर्च का निर्माण करते थे वो क्या कहलाएगा? स्टोन आर्च। ठीक, यानी पत्थर का इस्तेमाल करके जो आर्च हमारा बनता है वो क्या होता है? स्टोन आर्च होता है। और क्या है? ब्रिक आर्च। ब्रिक आर्च मतलब ईंटे का, यानी कि ईंटे का हम अगर जैसे मान लीजिए ऐसे ईंटा लगाते जाएं एक ऑर्डर में मसाला लगा के, तो ये जो आर्च बनेगी पूरी आपकी, ये क्या बनेगी? कौन सी आर्च बनेगी? ये आपकी कौन सी आर्च बनेगी? ये ब्रिक आर्च बनेगी। ब्रिक आर्च में लगभग जो हम मसाले का यूज़ करते हैं, यानी जो मसाला बनाते हैं लगाने के लिए ईंटों के बीच में, लगभग 1:2 और या फिर 1:3 का लेते हैं। ठीक, तो ब्रिक आर्च आप लोग जान गए और स्टोन आर्च क्या होता है जान गए। ठीक, स्टोन आर्च में और देखना चाहेंगे तो स्टोन आर्च में और क्या मिल जाएगा आपको? स्टोन आर्च में और डिफिनेशन जाएंगे तो हम बताए थे स्टोन मशीनरी में क्या होता है? रबर मशीनरी होती है, आसलर मशीनरी होती है। तो रबर मशीनरी, आसलर मशीनरी के बेसिस पे ही मतलब इसको डिवाइड, मतलब किसी में अनगढ़े पत्थर यूज़ करें या सुगढ़ित अच्छे से मतलब काटे हुए, ठीक, ऐसे पत्थर का यूज़ करके बना ले। तो इसके अंदर और भी है, सारी डिटेल आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी। नोट्स की जो है आपके टेलीग्राम लिंक में दी हुई है, जाके देख लीजिए डिटेल में। तो ये था आपका आर्च। आर्च यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक, और जो लोग नहीं जानते, इसके पहले वाली वीडियो हमने आर्च पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। अगला टॉपिक आया है आपका लिंटल। ठीक, क्या आपका? लिंटल। तो अगला टॉपिक आपका लिंटल है। तो लिंटल क्या होता है? लिंटल वो चीज़ होता है जो खिड़की या दरवाज़ा, कोई भी आपकी खिड़की हो गई या दरवाजे के ऊपर दीवार खड़ा करके फिर जो हम बेस बनाते हैं ढकने के लिए पूरे कमरे को, वो क्या हो जाता है? लिंटल हो जाता है। ठीक, इसको ढकने के लिए जो हम बेस बनाते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा लिंटल हो जाता है। दरवाजे से दरवाजे या खिड़की के ऊपर का ऊपरी भाग जो होता है क्या हो जाता है? ढकने के लिए जो यूज़ होता है वो क्या हो जाएगा? लिंटल हो जाएगा आपका। अब लिंटल, तो लिंटल का पर्पस क्या होता है? क्यों बनाते हैं लिंटल? लिंटल का पर्पस हम लोग किस लिए बनाते हैं भाई? जिससे कि हमें कोई भी नेचुरल डिजास्टर से मतलब हमको नुकसान ना हो। जैसे बरसात हो तो डायरेक्ट पानी आपका नहीं आता, लिंटल अगर पूरा बना रहता है तो आपका। तो ऐसे ही मतलब बहुत तेज़ धूप होने लगी मान लीजिए, ठीक, तो आप ज़्यादा गर्मी ना सह सकते ना ठंडी सह सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या निर्माण करते हैं? लिंटल का, जिससे हम नेचुरल के डिजास्टर से बचे रहते हैं। तो ये हो गया पर्पस ऑफ लिंटल। पर्पस ऑफ लिंटल के बाद टाइप्स ऑफ लिंटल के बारे में आ जाते हैं। यानी कि जो लिंटल बनाते हैं वो कई मटेरियल यूज़ करके बना सकते हैं। अब एक ही मटेरियल तो है नहीं हमारे पास कि भाई सीमेंट लाई बना दिए, ठीक, लकड़ी लाई बना दिए। तो कई चीज़ है हमारा, कौन कौन सी चीज़ें देख लेते हैं बारी बारी। पहला क्या हो जाएगा? वुडन, जैसा हमने बताया था। कौन सा लिंटल हो जाएगा? वुडन लिंटल हो जाएगा। दूसरा लिंटल कौन हो जाएगा? ब्रिक यानी ईंटे का। और कौन सा आता है? स्टोन। और अगला क्या हो जाएगा? स्टोन। और अगला स्टील, फिर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और लास्ट क्या हो जाएगा आपका? आरसी ब्रिक। तो क्या क्या हो गया आपका? वुडन लिंटल हो गया, ब्रिक लिंटल हो गया, स्टोन लिंटल, स्टील, आरसीसी और सीसी ब्रिक। तो पहला क्या है? वुडन यानी लकड़ी से बना हुआ, जो पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे। घर में क्या यूज़ होता था? लकड़ी के घर होते थे, झोपड़ी यूज़ होती थी, तो क्या होता था? बांस वाँस लगा के अपना जो भी यूज़ करते थे वुडन में, वो क्या हो जाएगा? वुडन लिंटल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रिक लिंटल। ब्रिक आप लोग जान रहे ईंट से, नॉर्मली हम लोग ईंट से बनाते हैं, ठीक।
अगला आपका क्या है, स्टोन। पहले ईंट की जगह क्या यूज़ होते थे, स्टोन यूज होते थे। जब ईंट का मतलब डिस्कवर नहीं हुआ था ईंट, तो उससे पहले क्या यूज़ करते थे, स्टोन यूज़ करते थे। ईंट के बारे में पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ, अब ईंट भी खोज होगी तो उसके बाद क्या हुआ, स्टील। स्टील भाई, स्टील क्या होती है कि स्टील प्रॉपर्टी क्या कर देता है, उसके अंदर थोड़ी लचक पैदा कर देता है। ठीक, मतलब ये क्या होता है कि मतलब उसको इसकी इतनी इंटेंसिटी दे देता है कि जिससे वो लोड को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले सके। अगर उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड भी है तो ये स्टील बना रहता है, उसको क्या करता है, उसको कवरेज देता है। तो इसीलिए स्टील यूज़ करते हैं। और क्या है, आरसीसी। अब सीमेंट के साथ इसी हम स्टील का यूज़ कर ले तो क्या हो जाता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट मतलब स्टील का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो जैसा आजकल हम लोग कौन से लिंटल यूज़ करते हैं, यही तो लिंटल यूज़ करते हैं, आरसीसी लिंटल। और क्या है, आरसी ब्रिक। यही आरसीसी लिंटल से पहले हम कौन सा लिंटल डालते थे, ईंटे का लिंटल डालते थे। ठीक, ईंटे का और रेनफोर्समेंट का यूज़ करके जो हम लिंटल डालते थे, अधिकतर कुछ लोग के छत में अभी भी बना होगा तो ईंटे का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ दिखता है। ठीक, अगर प्लास्टर नहीं हुआ रहता है तो क्या होगा, आपका टाइप्स ऑफ लिंटल के बारे में हो गया। लिंटल बता दिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिंटल के बारे में बता दिया। अगला टॉपिक हमारा क्या है, लिंटर से ही रिलेटेड है हमारा। अगला टॉपिक हम लोग का है कि प्रीकास्ट सेतु। प्रीकास्ट मतलब पूर्व निर्मित, और क्या होता है, कास्ट इन सेतु। इसकी हिंदी क्या होती है, तत्स्थानिक। तत्स्थानिक। ठीक, तो प्रीकास्ट मतलब पूर्व, मतलब पहले से आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। मतलब हम लोग क्या करते हैं, लिंटल का निर्माण कहीं अलग जगह से पहले से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर उसी लिंटल को जाकर जहां हमारी कंस्ट्रक्शन साइट रहती है डायरेक्ट उसी के ऊपर ढाल दिया जाता है। और ये कास्ट इन सेतु क्या होता है, मतलब कास्ट इन सेतु मतलब तत्स्थानिक। तत्स्थानिक मतलब जहाँ पे जिस स्थान पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपका, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे ढाल देते हैं। मतलब अलग से कंस्ट्रक्शन करके नहीं लाते। ठीक, जब अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसी स्थान पे बनाते हैं तो क्या होता है, कास्ट इन सेतु। और अगर पहले से कंस्ट्रक्शन करके लाते हैं तो क्या होता है, प्री कास्ट सेतु। ठीक, तो दोनों के बारे में पता लग गया। और एक चीज़ और होता है, जब हम लोग लिंटल डालते हैं तो लिंटल के डाल एक चीज़ और डालते हैं, क्या होता है, लिंटल विथ छज्जा। नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं, और इसी छज्जे को सनशेड बोल सकते हैं। ठीक, तो लिंटल विथ छज्जा क्या हो गया, जो हम लोग लिंटल डालते हैं किसी भी घर पे तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक यहाँ घर हो गया, ये दीवार हो गई, यहाँ तक आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब दीवार से आगे का जो कंस्ट्रक्शन है, यानी दीवार के बाहरी पोर्शन में जो निकला रहता है, देखते हैं यहाँ लाइटें वाइटें लगी रहती है ना घरों में, तो क्या होता है, ये यही आपका क्या हो जाता है, छज्जा, ये सनशेड हो जाता है, लेंटल के साथ में निकल आता है। ठीक, ये क्या करता है भाई, इस दीवार को क्या करता है, पानी बरस डायरेक्ट इस पर गिरने उड़ने से बचाता है, जिससे कि दीवार को क्या हमारे डायरेक्ट नुकसान ना पहुँचे। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, लेंटल विथ छज्जा और सनसेट। तो आप लेंटल के साथ छज्जा डाल भी सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी डाल सकते हैं अपने साथ। जैसे ही मान लीजिए उससे सटा के और कमरे का कंस्ट्रक्शन करना है तो छज्जा नहीं डालते, लास्ट रूम में अधिकतर क्या करते हैं लोग, डाल देते हैं घरों में। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कौन सा खत्म हो जाता है, आर्च एंड लिंटल। आर्च एंड लिंटल के बाद आपका कौन सा चैप्टर शुरू होता है, आर्च एंड लिंटल के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है डोर, विंडोज एंड वेंटिलेटर। डोर, विंडोज एंड वेंटिलेटर। डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर मतलब दरवाजा, खिड़कियाँ और रोशनदान। ठीक,
तो ये हमारा अगला चैप्टर क्या है, डोर, विंडोज़ और वेंटिलेटर, दरवाज़ा, खिड़कियाँ और रोशनदान। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग किसके बारे में जान लेंगे कि दरवाजे में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, या फिर आपके डोर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और विंडोज़ में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मतलब एक तरह से ग्लॉसरी टर्म्स यूज्ड इन डोर, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स। तो मतलब कौन कौन से टर्म यूज़ आने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो इसमें पहला टर्म हो जाएगा आपका फ्रेम। क्या हो जाएगा, फ्रेम। फ्रेम को इंग्लिश क्या कहते हैं, चौखट। अब चौखट से आप लोग समझ गए होंगे, सब लोग जानते हैं जनरली। फ्रेम क्या होता है, जो बाहरी बात, जो पहले से सेट किया जाता है कंस्ट्रक्शन करते वक्त, क्या जो पार्ट आपका ढाल दिया जाता है वही क्या होता है, फ्रेम होता है। भाई दरवाज़ा लगाने के लिए पहले क्या लगाते हैं उसमें, अब फ्रेम लगाते हैं। ये तो है नहीं लाइट ला के भाई दरवाज़ा गाड़ दिया, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते वक्त फ्रेम लगा देते हैं, फ्लोर। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या हो गया, आपका फ्रेम हो गया। ठीक, यही आपका चौखट। तो पहला हो गया चौखट, आप लोग जान गए। नेक्स्ट आपका क्या है, हॉर्न। अब हॉर्न जैसे नाम से पता लग रहा, हॉर्न मीन्स यही जो बाहरी पार्ट निकला हुआ था आपका, ठीक, यही जो बाहरी पार्ट निकला हुआ है कंस्ट्रक्शन के दौरान, ये दोनों, ये और ये क्या होता है, हॉर्न होता है। ये दोनों क्या होते हैं आपके, हॉर्न होते हैं। हॉर्न को हिंदी में क्या कहेंगे, सींग, सींग ही कहेंगे इसको भी, कुछ अलग नहीं कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका हॉर्न। अगला टॉपिक क्या है आपका, हेड। अगला टॉपिक है हेड। तो हेड अब इसी फिगर से बता देते हैं। हेड मतलब जैसे समझ लीजिए सिरा, यानी सिर। तो इस फ्रेम का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, ये वाला, तो ये क्या कहलाता है आपका, यही हेड, फ्रेम। ये फ्रेम है जो लगाते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन के दौरान। ठीक, तो हॉर्न हो गया, हेड हो गया। अगला टॉपिक क्या आपका, सिल। सिल और होल्ड फास्ट। सिल और होल्ड फास्ट क्या होता है, अब आपका होल्ड फास्ट जब हम लोग फ्रेम को लगाते हैं, कोई भी फ्रेम हमने लगाया तो क्या होता है, इधर क्या लगा रहता है, दीवार के अंदर ऐसे बना रहता है, जाता है ये जो पोर्शन दीवार के अंदर जाता है ना, जिससे ये फ्रेम को क्या करता है, पकड़ के रखता है। नहीं तो फ्रेम लगाते हैं ऐसे थोड़े लग जाएगा आपके वॉल में, ये क्या करता है, आपके फ्रेम को पकड़ के रखता है इस दीवार से। ये आपकी क्या बन रही है, दीवार, ये दीवार में ऐसे बना रहता है। ठीक, या हॉर्न होता है। ठीक, यही बताए थे ना अभी, हॉर्न, हॉर्न हो गया, हेड हो गया, और इधर की तरफ आपका क्या हो गया, ये पूरा फ्रेम हो गया। और ये जो लगे हुए किनारे इससे अटैच जो दीवार के अंदर जाते हैं, इसको सपोर्ट देने के लिए क्या हो जाता है, ये होल्ड फास्ट हो जाता है। और सिल की बात हो रही है, सिल क्या होता है, जैसे कोई आपकी विंडो है, विंडो है, तो विंडो का नीचे का पोर्शन जो होता है, ये नीचे वाला पोर्शन देखेंगे 3D में देखेंगे तो विंडो का नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है, ये जो जगह खाली रहती है, विंडो बनी रहती है, नीचे वाला खाली जगह होती है, वो क्या हो जाता है, आपका सेल हो जाता है। ठीक, तो होल्ड फास्ट हो गया, सेल हो गया। होल्ड फास्ट की हिंदी क्या होगी, हिंदी देख लीजिए भाई, पकड़ पत्ती, पकड़ पत्ती, जैसे नाम भी है कि जिससे पकड़ होता है। हेड मतलब शीर्षक हो गया, हेड बताए जिससे पहले। सिल देहल होता है। सिल क्या होता है, सिल की हिंदी क्या होती है, देहल, और होल्ड फास्ट की हिंदी पकड़ पत्ती। ठीक, तो दोनों टॉपिक मैंने बता दिया क्या क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, शटर। शटर और लीफ।
कपाट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कपाट। और क्या हिंदी होती है? कपाट या पल्ला। कपाट या पल्ला। अब पल्ले से समझ गए होंगे आप लोग, नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं। क्या होता है पल्ला? एक साइड का दरवाजे का जो फ्रेम होता है वो क्या हो जाता है, यही तो दरवाजे तो बंद होते हैं ऐसे लगे रहते हैं। तो दोनों तरफ ये दरवाजा, एक तरफ ये दरवाजा, तो यही क्या होता है, एक पूरा क्या कहलाएगा, ये आपका शटर कहलाएगा, यानी पल्ला कहलाएगा, एक कपाट। ठीक। नॉर्मली कपाट अपाट क्या होता है कि हिंदी की बुक में आपको यूज़ होता है, दोहे वोहे में आप लोग यूज़ करते हैं, तो जो पढ़े होंगे उनको पता होगा भाई कपाट। तो हो गया शटर, कपाट। अगला टॉपिक क्या है आपका? रेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये आपके ड्राइंग में भी काम आने वाला है, ड्राइंग में भी यूज़ होता है, क्योंकि आप लोग की ड्राइंग है इस बार ना डोर वाली। ये आपका दरवाज़ा। ठीक, कोई भी दरवाज़ा बनाएंगे तो क्या होगा, पहली रेल बनेगी आपकी, मतलब पुराना दरवाज़ा बना रहे हैं, देख लीजिए जैसे पहले बनता था, अभी भी किसी किसी के घर में होगा, तो क्या है, ठीक। ये हो गया आपका दरवाज़ा पुराना, ये ऐसे खुलता है। ठीक, यहीं पे लगा दिया हमने आपका क्या, एक हैंडल खोलने के लिए भाई, बंद करने के लिए, इसी में लगा रहेगा डोर के लिए। तो ये क्या हो गया आपका दरवाज़ा। क्या बढ़ाना, रेल। रेल मतलब इसको भी रेल मतलब ये जो पोर्शन होता है सबसे ऊपर वाला, जिससे दरवाज़ा बनना स्टार्ट होगा, ये कौन सी क्या हो जाएगी, टॉप रेल। जैसे नाम से पता लगा रहा, रेल मतलब एक लंबी सी चीज़ होगी, तो ये जो दरवाजे का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है क्या होता है, टॉप रेल होता है। ये बीड में भी एक देखिए, ये रेल फिर एक गई है, तो ये क्या हो जाएगी, लॉक रेल। क्या हो जाएगी, लॉक रेल। और क्या होती है सबसे नीचे वाली रेल, क्या हो जाएगी, बॉटम रेल, बॉटम रेल। ठीक, तो डोर में कितनी रेल होती है लगभग, मेनली टॉप होती है, लॉक होती है और बॉटम रेल होती है, यानी कि 3 टाइप की रेल होती है। एक रेल और होती है, इंटरमीडिएट रेल होती है। कौन सी रेल होती है, इंटरमीडिएट रेल। इंटरमीडिएट क्या होती है, ये टॉप रेल और लॉक रेल के बीच में ही कहीं बनती है। ठीक, तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपकी इंटरमीडिएट टॉप रेल और इसके लॉक रेल के बीच में बनी हुई है, तो ये क्या होती है, आपकी इंटरमीडिएट रेल होती है। तो आपको रेल के बारे में मैंने बता दिया। रेल के बाद हमारा अगला टॉपिक है शैश बार, संचार छड़। क्या है, शैश बार, संचार छड़। तो शैश बार आपका क्या होता है, शैश बार जो आपका दरवाज़ा बनता है, आप देखते होंगे दरवाजे में गिलास लगे रहते हैं, कहीं कहीं देखते क्या होता है, दरवाजे में ऐसे गिलास लगे रहते हैं, ऐसे ही तो लगे रहते हैं, एक इधर एक इधर, नहीं तो भैया 4 ऐसे लगे रहते हैं कहने को, या एक लगा रहता है, देखते हैं कहीं कहीं। ठीक, तो यही जो गिलास लगे रहते हैं आपके पैनल में, पैनल की जगह, दिल्ली की जगह, लोग गांव में दिल्ला कहते हैं, तो दिल्ली की जगह पे अगर हम ये यूज़ करने लगे गिलास, तो क्या यही ये क्या हो जाएगा आपका, शैश बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैश बार। अगला टॉपिक हमारा क्या है, पैनल। पैनल वही दिल्ला जिसके बारे में बात कर रहे थे, आर नहीं, गलत लिख दे रहे हैं। पैनल, पैनल मतलब दिल्ला। ठीक, तो शैश बार हो गया और दिल्ला हो गया। दिल्ला यानी कि लकड़ी का बना हुआ जो रहता है यहीं पे, और शैश बार क्या हो जाता है, जब यहाँ पे हम ग्लास का प्रयोग कर देते हैं। अभी लास्ट में आपको डायग्राम दिखा देंगे जिसमें ये सारे कंपोनेंट आपको
एक फिगर में मिल जाएंगे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो समझने में। और क्या है अगला टॉपिक आपका? लोअर्स मतलब झिलमिली। क्या होता है? झिलमिली। झिलमिली क्या होता है भाई? पुराने टाइम में जो हम लोग दरवाजे यूज़ करते थे, आज भी कहीं कहीं देखेंगे दरवाजे में, तो क्या होता है, दरवाजे का ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है और उसी में जो ये पटरे लगे थे, तिरछे तिरछे पटरे लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश आता रहता है धीरे धीरे। वेंटिलेशन के लिए एक तरह से समझ लीजिए, प्रकाश आता रहता है और हवा आती जाती रही, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं ना। डायग्राम में दिख रहा होगा आप लोग को। क्या है कि यही जो बार लगे हुए हैं आपके इंक्लाइंड पोजीशन में, क्या है, यही आपका झिलमिल है, झिलमिली। ठीक, लोअर्स है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? जैम। जैम और रिवील, जो मैंने आपके पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। और इससे पहले वाले अगर चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। और जैम और रिवील, जैम और रिवील क्या बताया था? जब हम कोई भी दरवाज़ा बनाते हैं, दरवाज़ा बनाते वक्त क्या करते हैं, हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं दीवार में। ये आपकी दीवार हो गई और यहीं से मान लीजिए ऐसे दरवाज़ा लगा है। ठीक, ये दरवाज़ा लगा है, इस पोर्शन से देख रहे हैं ऐसे। ठीक, क्या कर रहे हैं, यहीं से दरवाज़ा लगा हुआ है आपका, ऐसे ऐसे बंद होता है, ऐसे खुलता है। ठीक, यहाँ पे ऐसे बंद होता है, ऐसे खुलता है। तो यही दरवाज़ा आपका जो है दीवार में क्या होता है, यही एक स्पेस इधर छोड़े रहते हैं, एक इधर। फ्रेम क्या लगाते हैं, फ्रेम लगाने के लिए थोड़ी चौड़ाई लेते हैं ना, तो जो अंदर की तरफ की लेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है, जैम हो जाती है, और बाहर वाली क्या हो जाती है, यही रिवील हो जाती है। ठीक, तो जैम और रिवील आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो मेन लगभग टॉपिक आपका हो गया है। एक रह गया आपका, क्या है, स्टाइल। एक टॉपिक और रह गया, क्या है, स्टाइल, यानी खड़ी पट्टी। स्टाइल यानी खड़ी पट्टी। तो जैसे डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, वर्टिकल पोजीशन पे जहाँ पे हमारा एरो है वो क्या है, हमारा स्टाइल है। ठीक, वर्टिकल मतलब कि स्टाइल क्या होता है, आपके वर्टिकल पोजीशन में होता है और उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है किसी डोर को। ठीक, तो ये होता है आपका क्या, स्टाइल होता है, खड़ी पट्टी होती है। ठीक, तो मेन आपने पढ़ा, मतलब पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया आपको मेन टॉपिक क्या क्या ग्लोसरी टर्म्स यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो अब पढ़ लेते हैं कि डोर के बारे में, डोर होता क्या है। पहला टॉपिक क्या है हमारा, अब डोर है। डोर, पहला टॉपिक क्या है हमारा, डोर। डोर यानी कि दरवाज़ा, यानी कि अब दरवाज़ा जनरली आप लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कमरे में यूज़ करते हैं, अंदर जाने के लिए और फिर बाहर आने के लिए, यानी एंट्री और एग्जिट के लिए हम लोग नॉर्मल किसका यूज़ करते हैं, दरवाजे का यूज़ करते हैं। तो दरवाजे का यूज़ और क्या होता है, कमरे को पूरी तरीके से बंद करने के लिए। ठीक, और दरवाज़ा आप लोग जान गए कि किस किस लिए यूज़ होता है। अब दरवाजे कितने तरीके के लगते हैं या कितने टाइप्स के लगते हैं, ये भी देख लीजिए। टाइप्स ऑफ डोर। डोर बहुत टाइप के हैं, जो आपके सिलेबस में उसके बारे में हम लोग केवल बात करेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पैनल डोर। पैनल डोर, पहला क्या हो जाएगा हमारा, पैनल डोर। पैनल डोर यानी पैनल माने बताया था अभी हमने, दिल्लेदार, सॉरी दिल्लेदार, दिल्लेदार दरवाज़ा जिसमें दिल्ले बन जाते, अभी बताएंगे आपको क्या होता है, कैसे बना होता है। और क्या है अगला आपका, फ्लश डोर। फ्लश डोर यानी सपाट दरवाज़ा। फ्लश डोर यानी सपाट दरवाज़ा। ठीक, अगला क्या है आपका, ग्लास डोर। डोर लगभग सब जान रहे हैं आप, कौन सा देखा है आपने, बस नाम नहीं जानते कि कौन से डोर का क्या नाम होता है और कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। तो यही तो आप पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा है भाई। चौथा क्या है आपका,
रोलिंग शटर। कुछ लोग भाई इसे जान गए होंगे कि सर ये कौन सा लिख रहे हैं। अगला आपका क्या है, 4 हो गया, 5वां स्टील डोर, 6वां स्लाइडिंग डोर, 7वां और लास्ट क्या है, प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम। तो मेनली आपके सिलेबस में कौन कौन से दरवाजे दिए गए हैं, पैनल यानी दिल्लीदार, फ्लश यानी सपाट दरवाज़ा, ग्लेज डोर यानी कि कांचित, रोलिंग शटर, स्टील डोर, स्लाइडिंग डोर, प्लास्टिक एल्यूमिनियम डोर। ठीक, तो इतने टाइप्स के डोर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो पहला क्या है आपका, पैनल डोर है, दिल्लीदार दरवाज़ा। दिल्लीदार दरवाज़ा क्या होता है भाई, जिसमें दिल्ले बने रहते हैं। दिल्ले कैसे बने रहते हैं, छोटा सा देख लीजिए, दिल्ले कैसे बने रहते हैं, ऐसे। ठीक, तो ये जो बने आपके स्ट्रक्चर दीवार वो उसमें क्या कहते हैं, सॉरी, दरवाजे में जो बने रहते हैं क्या होता है, यही क्या होता है आपका दिल्ला। तो जिस दरवाजे का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा जिसमें दल्ले बने रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दिल्लेदार दरवाजा होगा, पैनल डोर हो जाएगा आपका। डायग्राम जैसे आप देख रहे हैं कि ये कौन सा डोर है आपका, दिल्लेदार है, यानी कि पैनल डोर है। तो पैनल डोर आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अगला हमारा कौन सा डोर है जो हमें देखना है, अगला डोर है हमारा फ्लश डोर। फ्लश डोर क्या होता है, सपाट दरवाज़ा। सपाट दरवाज़ा आजकल जल्दी यूज़ होता है। सपाट दरवाज़ा मीन्स क्या होता है, आजकल के डोर जो बनते हैं उसमें क्या लगा रहता है, प्लाईवुड लगा रहता है, बाहर से प्लाईवुड अंदर से प्लेन। तो बहुत अच्छी लकड़ी इसमें यूज़ नहीं होती अंदर की तरफ, तो नॉर्मल लकड़ी यूज़ कर देते हैं, बहुत मजबूती नहीं, स्ट्रेंथ नॉर्मल मिलती रहे। और बाहर से क्या लगाते हैं, एक सुंदरता के लिए प्लाईवुड लगा देते हैं। तो वही आपका क्या हो जाता है, फ्लश डोर हो जाता है। सपाट दरवाजा मतलब देखने में एकदम सपाट दिखता है, चिकना दिखता है ना, बढ़िया सुंदर लगता है। तो डायग्राम में देख लीजिए जैसा कि आपको दिख रहा है कि कौन सा बना हुआ है, फ्लश डोर एकदम प्लाईवुड पहले लगा हुआ है, और यही है क्या आपका सपाट दरवाजा यानी फ्लश डोर। अगला क्या है हमारा, ग्लेज डोर। ग्लेज डोर एकदम पैनल डोर की तरह होता है। पैनल डोर की तरह मतलब पैनल की जगह क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ग्लास यूज़ करते हैं, मतलब ग्लास लगा देते हैं। यही पैनल की जगह क्या लगा देते हैं, ग्लास। ठीक, यही क्या लगा देते हैं हम, ग्लास लगा देते हैं। चार्ट जितना भी आप ग्लास अपने अकॉर्डिंग लगाना चाहें, स्ट्रक्चर जैसे बनेंगे, 4 बनाए 4 लगा सकते हैं, 8 बनाए 8 लगा सकते हैं, जितने का। तो डायग्राम जैसा देख लीजिए, डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, 4 ग्लास लगे हुए हैं या 8 ग्लास उसमें लगे हुए हैं। तो यही क्या, ये डोर आपका क्या हो जाता है, ग्लेज डोर हो जाता है, यानी कांचित दरवाजा हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा है रोलिंग शटर। रोलिंग शटर क्या होता है भाई, जनरली दुकानों में यूज़ होता है। डोर कौन सा होता है, रोलिंग शटर। यानी शटर किस तरीके होता है, ये हो गया शटर, और कैसे बना रहता है, ऐसे ऐसे ही तो बना रहता है, यही तो होता है शटर। स्ट्रक्चर शटर देखे होंगे आप लोग दुकान में, जनरल स्टोर का। ठीक, तो क्या है ये शटर। ठीक, इसे क्या कहते हैं, रोलिंग शटर। शटर क्या होता है, आपको पूरा रोल होकर ऊपर जो है बंद जाता है। ठीक, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, आप लोग समझ रहे हो। अगला आपका क्या है, स्टील डोर। स्टील डोर मतलब स्टील से बने हुए। जनरली स्टील डोर कहाँ यूज़ होते हैं, घर के सबसे बाहरी पोर्शन में यूज़ होते हैं, सबसे घर के दरवाजे के बाहर। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे घर के बाहर लगा हुआ एक डोर है स्टील का, तो वो क्या है, स्टील डोर है। अगला क्या है आपका स्लाइडिंग। स्लाइडिंग जैसे नाम से पता लग रहा है, ऐसा डोर जो क्या हो, स्लाइड कर सके, जिसको हम लगाने के बाद। जनरली ऑफिस में हम लोग कैसा डोर यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग डोर यूज़ करते हैं। आजकल तो दुकानों में भी लोग क्या होता है, लगवाते हैं, डोर ऐसे लगा रहता है भाई, उसको जो है ऐसे फिट है, ऐसे इधर स्लाइड कीजिए, बंद कीजिए, इधर खोलिए, इधर बंद कीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, स्लाइडिंग डोर हो जाता है। स्लाइडिंग डोर क्यों होता है भाई, लगाते हैं क्योंकि आराम से खोलने में आसानी रहती है, आराम से सरक जाता है, सरका दिए सरक गए भाई, मज़ा भी आता है कुछ लोग को सरकाने में। क्या होता है, स्लाइडिंग डोर होता है।
तो सातवां क्या है आपका, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जान लेंगे आप लोग, आजकल जो क्या होता है लैट्रिन बाथरूम में जो आपके दरवाजे यूज़ करते हैं जनरली देखते हैं कौन सा होता है, एल्यूमिनियम का। और कहीं सर जी प्लास्टिक का क्या होता है, प्लास्टिक में कौन सा डोर होता है, पीवीसी डोर होता है। कौन सा डोर होता है, पीवीसी का डोर होता है। जनरली फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे दरवाजे यूज़ होते हैं वो किसके होते हैं, पीवीसी। पीवीसी मतलब उसमें क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज़ होता है। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो उसके बारे में डिटेल ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, इतना जान लीजिए पीवीसी क्या जनरली क्या होता है, फॉरेन में यूज़ होता है। जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि दरवाज़ा ये किससे बना हुआ है, वाइट कलर का पीवीसी डोर होता है। ठीक, तो हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ लिया कि कौन सा डोर क्या क्या होता है। और ज़्यादा ब्रीफ के लिए मैं आपको हमेशा नोट्स प्रिफर करता हूँ, टेलीग्राम लिंक है तो जाइए उसमें जाके पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा सर जी पिला दें घोर के, पढ़ लीजिए, आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे आपका क्या ख़त्म हो गया, डोर ख़त्म हो गया, डोर ख़त्म हो गया, डोर के टाइप्स ख़त्म हो गए। तो अगले टर्म पे हम आपको क्या पढ़ाएंगे, विंडो के बारे में। विंडो कितने टाइप की होती है और इसके अंदर जो भी अदर वेंटिलेशन था, रोशनदान के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको अभी तक का टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम आगे बढ़ते रहें तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चैप्टर के साथ। धन्यवाद।